शुरू करूं? This integral would be j k l l m राइट एम जे ऐसा बन जाएगा, जिसका वैल्यू क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। बढ़ूं क्या मैं? ना जे के, तो यहां मान लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में तो हो नहीं सकती, तो ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। राइट, यहाँ पे मान लेता हूँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड है B2, तो ये आ जाएगा B2 इंटू एल, ये फिर से 0 आ जाएगा। और यहाँ मान लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड है B1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस B1, हेंस क्या आ जाएगा आंसर? B1 इज इक्वल टू B2। तो हम ये बिल्कुल प्रूव नहीं कर पाए कि बाहर फील्ड 0 है, एक्सियल हमने क्या प्रूव कर दिया, लेकिन डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। एंड एक्चुअली दैट इज गुड इनफ टू प्रूव इट इज 0। व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली यहां से निकली हुई फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना के घूम के बाहर से आ रही होंगी। राइट, उनकी डेंसिटी अंदर फाइनाइट है, तभी अंदर फील्ड होगी, तो उनकी डेंसिटी इनफाइनाइट एरिया में 0 होएगी, क्योंकि यूनिफॉर्म होनी पड़ेगी डेंसिटी। बाहर यदि अपन ने प्रूव कर दिया यूनिफॉर्म है, तो अपन ने बोल दिया इन्हीं फील्ड लाइंस को इनफाइनाइट एरिया में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन्हीं फील्ड लाइंस को इनफाइनाइट एरिया में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या डेंसिटी आएगी? ऑलमोस्ट 0। हेंस प्रूव्ड कि बाहर फील्ड वुड बी 0। ठीक है। और वैसे भी हम लोग सोलेनोइड के बीच वाले सेक्शन की बात करते हैं, एच.सी. वर्मा जी ने जो किया उन्होंने तो सिर्फ एक्सिस पे प्रूव किया है, अपन लोग जो हैं एक्सिस के अलावा बाकी सब जगह भी फील्ड सेम है, ये प्रूव अप कर देंगे, है ना। लेकिन बीच वाले सेक्शन में एंड से दूर है अभी अपन, है ना। जैसे कैपेसिटर में होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग एजेस से दूर होते हैं, वैसे इसमें भी हम लोग एंड से दूर होते हैं। जो हम सोलेनोइड पढ़ रहे हैं क्या होना चाहिए उसका क्रॉस सेक्शन? सर्कुलर। कोई और क्रॉस सेक्शन हुआ तो ये रिजल्ट्स वैलिड नहीं होंगे, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब अंदर के लिए प्रूफ करना है। करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, एल लेंथ ले लिया, इनके नाम लिख देता हूँ, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है, फिर से ऐसा कैसे ही बनेगा इंटीग्रल, अल्फा बीटा, ठीक है कि नहीं, बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा, ये बनेगा। अल्फा बीटा वुड बी 0, ऑलरेडी प्रूवन है। बीटा गामा, ये क्या होगा? बी इंटू एल। गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा 0 प्रूव किया अपन ने। सो दिस वुड बी इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एन एल आई। कोई समझाएगा? माइनस क्यों लगा दिया मैंने? हाँ बिल्कुल करनी। राइट, तो मैंने इस तरफ मानी थी बी, परंतु बी किधर आ गई? तो फॉर्मूला लिख रहा हूँ अब मैं, कोई सोचेगा माइनस क्यों गायब कर रहे हो, समझा दिया तो ठीक है। ठीक है, और बाहर कितनी आती है सोलेनोइड के फील्ड? 0। टॉरॉइड के लिए तो जो उन्होंने डेरिवेशन करी है वर्मा जी ने, वही मैं रिपीट कर देता हूँ।
तो टॉरेड की डेरिवेशन आप लोगों की कॉपी में लिखी हुई होगी, मैं बता दूं लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। शेप सबको समझ में आ गया टॉरेड क्या होता है ना? इसको डोनट कॉइल भी बोल देते हैं, जिन्होंने डोनट देखा हो, खाया हो। बालूशाही देखी? बालूशाही देखी कि मैं बालूशाही का पूछा तो डोनट का जवाब दे रहा यार, अच्छी बात। ओके, सांभर बड़े वाला बड़ा है ना? मतलब ज्यादा टेस्टी चीजें बोल रहा है यार मैं डोनट के मुकाबले। जी बात नहीं, एक तो मैं टेस्टी चीज का नाम ले रहा हूं, ऊपर से नाराज हो रहा है मुझसे ना। तो उसको खाने की जगह ऐसे उस पर दाल लपेट दो पागल टाइप्स। ऑलराइट, तो ये टॉरेड कहलाता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन जो है यहाँ देखेंगे तो रेक्टेंगुलर है, ये सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इरेगुलर, बट शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट दी लेंथ। समझ में आ गई बात? n इज टोटल नंबर ऑफ लूप्स हियर, ये भी याद होगा सबको, उसमें पढ़ लिया होगा। ठीक है, इसका टॉप व्यू बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा, यहाँ B0 और यहाँ B0, और फ्रॉड मार के x दूरी पर फील्ड निकाल सकते हैं। फ्रॉड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी कुछ प्रूफ किया नहीं अपन ने, है कि नहीं, वो मान रहे अपन जबरदस्ती की 0 है, बाहर भी 0 प्रूफ नहीं किया, पर इसके अलोंग घूम जाओ तो एम्पियर लॉ दे देगा b इंटू 2πx, जिसको लिख दो μ0 ni। क्यों? क्योंकि सारे के सारे करंट तो क्रॉस कर ही रहे होंगे ना इसको जब नीचे जाएंगे। सो दिस वुड बी इक्वल टू μ0 ni बाय 2πx। डन। हाँ भाई, कैसे सॉल्व किया हो? जस्ट कैसे लिखोगे एरिया वेक्टर इसका? इस तो 3 अलग अलग डायमेंशन में है तो ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक। या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि एक ज़बरदस्ती का करंट ऐसे मान लिया मैंने, 2 करंट छूटे माने मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक अपोजिट करंट मान लेता हूँ, यहाँ पे भी एक अपोजिट करंट मान लेता हूँ, यहाँ पे एक ज़बरदस्ती का और मान लूँ इधर, राइट, ऐसे। और ऐसे, तो क्या दिखता है अपन को? 3 लूप दिख रहे हैं। जो 3 झूठे करंट माने थे, 3 झूठे करंट से कैंसिल भी हो गए, राइट। तो इसका m वेक्टर बड़ा इजीली लिखा जा सकता है, पाई r स्क्वायर बाय 4 इंटू आई। डायरेक्शंस k कैप, i कैप एंड j कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, यही होगा m क्रॉस b टॉर्क के लिए। b0 पाई r स्क्वायर बाय 4 i m क्रॉस b, i क्रॉस i 0, i क्रॉस j k, j क्रॉस i माइनस k तो प्लस k, j क्रॉस j 0, k क्रॉस i j, k क्रॉस i j होता है, राइट, तो माइनस j, k क्रॉस j माइनस। तो दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस लूप ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक? लिख लिया आराम से। अप्रोच समझ में आई? अपन ने निकाला सिर्फ प्लेन के लिए था, यदि उधर तो भी ऐसे कर सकते हैं। इनफैक्ट आप यदि मैं 1 मिनट कंप्लीट कर लूँ तो और अच्छा समझ में आएगा कि कोई भी आप मुझे रैंडम शेप का लूप दे देंगे वो बना हुआ, राइट, तो भी मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि ऑल आई वुड डू इज दिस, मैं ज़बरदस्ती के करंट मान लूँगा यहाँ पे 2, ठीक है कि नहीं बात? ये देखिए 0 0 हो जाएगा कैंसिल, राइट। अब ये जो बीच में आएगा ट्रेपेजियम से आएगा, ट्रेपेजियम इज रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल, रेक्टेंगल का मैं प्रूव कर ही चुका हूँ, ट्रायंगल का आप कर लीजिएगा। तो हैंस इसके लिए भी क्या बन जाएगा टोटल टॉर्क?
एम क्रॉस बी बन जाएगा जो रेक्टेंगल के लिए बना था। यदि ये प्लेन के बाहर उठेगा तो भी अपना काम हो जाएगा। तो कैसा भी लूप हो किसी भी 3D में ऊल जलूल, उसके लिए टॉर्क वुड बी एम क्रॉस बी। ठीक है कि नहीं बात?